एक बार की बात है। हरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में टॉमी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टॉमी अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था। उसके गंदे भूरे बाल और चमकदार जिज्ञासु आंखें थीं। वह एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता था जिसकी छत टपकती थी और फर्श चरमराता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन टॉमी हमेशा बड़ी मुस्कान रखता था। एक एक सर्द सर्दियों की सुबह टॉमी गांव के चौराहे से घूम रहा था। उसके नंगे पैर ठंडी घास को कुचल रहे थे। वह जलाऊ लकड़ी ढूंढ रहा था जब उसने एक फीकी दयनीय म्याऊं सुनी। उत्सुक टॉमी उस आवाज का पीछा करते हुए बेकरी के पास खाली बैरल के ढेर तक गया। वहां ठंड में दुबका हुआ एक मैला ग्रे बिल्ली का बच्चा था जिसकी बड़ी उदास हरी आंखें थीं। ओह, तुम बेचारे, टॉमी ने कांपते हुए बिल्ली के बच्चे को धीरे से उठाते हुए फुसफुसाया। तुम भी उतने ही भूखे लग रहे हो जितना मैं महसूस कर रहा हूं। टॉमी बिल्ली के बच्चे को घर ले गया और उसकी लंबी हिलती हुई मूंछों के कारण उसका नाम व्हिस्कर्स रखा। हालांकि टॉमी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने नए दोस्त के साथ वह सब कुछ साझा करता था जो वह कर सकता था। रोटी के टुकड़े, दूध की बूंदें और अपने फटे हुए कंबल की गर्माहट। उस दिन से टॉमी और व्हिस्कर्स अविभाज्य हो गए। वे एक साथ गांव में घूमते, छिपे हुए कोनों की खोज करते और नदी के किनारे बड़े ओक के पेड़ के नीचे खेलते। व्हिस्कर्स गिरे हुए पत्तों पर झपटता और टॉमी इतनी जोर से हंसता कि उसके गाल गुलाबी हो जाते। एक दिन गांव के पास जंगल की खोज करते समय टॉमी एक गहरे गड्ढे पर ठोकर खा गया। अंदर उसने कुछ चमकता हुआ देखा। एक छोटा सा गड्ढा बहुत गहरा था। व्हिस्कर्स चतुर और फुर्तीला होने के कारण कूद गया और अपने दांतों से संदूक को बाहर निकाल लिया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और एक नोट था जिस पर लिखा था, दयालु खोजकर्ता के लिए, यह आपको खुशी दे। टॉमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह और व्हिस्कर्स अपने परिवार को बताने के लिए गांव वापस भागे। इस खजाने से टॉमी के परिवार ने अपने छोटे से घर को ठीक किया, गर्म कपड़े खरीदे और अपने पड़ोसियों के साथ अपनी खुशियों को साझा किया। लेकिन टॉमी को खजाने का सबसे पसंदीदा हिस्सा सिक्के नहीं थे, बल्कि यह जानना था कि दयालुता और दोस्ती ने उसे और व्हिस्कर्स को इस खजाने तक पहुंचाया था। उस दिन से टॉमी और व्हिस्कर्स पूरे गांव में उस लड़के और बिल्ली के रूप में जाने जाते थे जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते थे और इसे अपने आसपास के सभी लोगों के साथ साझा करते थे। और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।